एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिमेनिंग मंथ की रीडिंग जो कि शुरू होता है 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। देखते हैं एरीज के लिए रिमेनिंग मंथ कैसा गुजरेगा। इस रीडिंग के अंदर मैं एक ओरेकल डेक भी इंक्लूड करूँगी जिससे हम गाइडेंस लेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज आने वाली हैं रिमेनिंग मंथ में। देखते हैं। शफल करते हुए एक और चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। जो चीज़ें आपके साथ आपकी सिचुएशन में आपकी लाइफ में रेजोनेट हो रही हैं, मैच हो रही हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लेट्स बिगिन कि आपके लिए क्या आने वाला है बाकी के मंथ में। लेट्स बिगिन। फोर ऑफ सोर्ड्स, पेयर अप विद टू ऑफ wands। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी कुछ सोचने वाले हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोगों की बातें आपके दिमाग में रहेंगी काफ़ी टाइम तक। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों को सुन रहे हो आपके बारे में गॉसिप करते हुए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों की बातें सुन सुनकर थक चुके हो और आप चाह रहे हो कि काश मैं इस सब से दूर भाग सकूं, काश मैं इन सब चीज़ों से निकल सकूं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा इरिटेट हो रहे हो उन लोगों के पास रह के, उन लोगों के बीच में रह के जो आप या तो आपके बारे में अजीब बातें कर रहे हैं या दूसरों के बारे में अजीब बातें कर रहे हैं। आपको उस सब में से निकलना है। आपको आपको लग रहा होगा मतलब जब अभी मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को ये रीडिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो हो सकता है कि आपने अभी रिसेंटली कुछ ऐसी बातें सुनी हो, चाहे वो आपके बारे में हो चाहे वो किसी और के बारे में हो, जो आपको इरिटेट कर रही हैं, जो आपको अनॉय कर रही हैं। और आपका दिल कर रहा होगा कि आप उन चीज़ों से, उन बातों से दूर भाग सको। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं और उनकी एज थोड़ी बढ़ चुकी है, वो बातें, वो एक ताना टाइप की चीज़ भी हो सकती है कि हो सकता है कि लोग आपको बातों बातों में सुनाते हो कि या आपके पेरेंट्स को सुनाते हो कि इसकी शादी आप कब कर रहे हो, या इस तरह की चीज़ भी हो सकती है जिससे आपको बुरी फीलिंग आ रही है अपनी एग्जिस्टेंस को लेके, अपने आप को लेके आपको बुरा लगना शुरू हो गया है और आप सोच रहे हो उन चीज़ों से आप कैसे जान छुड़ा सकते हो, कैसे आप इन सब चीज़ों से भाग सकते हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शादी करना या रिलेशनशिप में आना या मंगनी करना, ये चीज़ें आपकी प्रायोरिटी में अभी नहीं है और आपके माइंड में कुछ और दुनिया है। आप किसी और चीज़ के अंदर गुम हो, लेकिन लोगों की बातें आपको तंग करने लग गई हैं और इरिटेट करने लग गई हैं। और आगे जैसे आप मूव करोगे तो आपका बस दिल करेगा कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसी चीज़ मिले आपको जो आप इन सब चीज़ों से दूर भाग सको या दूर जा सको। लेट्स सी। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे सिनेरियो में आप अगर टाइम अकेले निकाल सको अपनी लाइफ में अपने लिए, स्पेशली इन दिनों के अंदर जहाँ पे आप इस तरह की बातों से तंग आ चुके हो, थक चुके हो सकता है कि आप भी चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए या आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक वो चीज़ आए, मगर हो सकता है सिचुएशन या प्रपोजल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आप खुद थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहे हो इस सिचुएशन में और तंग आ चुके हो लोगों की बातें सोच के। तो आपको चाहिए कि इस टाइम के अंदर आप दुआ करो, मन्नत मांगो अगर मांगना चाहते हो, दुआ करो, ख़ुद को कनेक्ट करो अपने गॉड, रब, खुदा, वट एवर यू बिलीव इन। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप उस गॉड को, उस जिसको भी आप मानते हो, आप उससे दुआ करो। दुआ जब आप करो तो इस बिलीव के साथ करो कि जब आपने दुआ करने के लिए हाथ उठाया या अगर आप दुआ कर रहे हो तो आप उस जो भी है जिसको आप बिलीव करते हो कि आपने जब दुआ की उसी टाइम वो कबूल हो गई। जहाँ पे आपको कोई शक, फियर या एक पैनिक ना रह गया हो आपके अंदर, जहाँ पे आपको यकीन हो कि जैसे ही आपने दुआ की, दुआ कबूल हो जाएगी। अगर आप इस दुआ के साथ एक दुआ मांगते हो तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपको उसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे एक मिरेकल हैपन, लाइक यू नो, जस्ट लाइक अ मिरेकल हैपन्स इन वन पर्सनस लाइफ। अगर आप मिरेकल्स में बिलीव करते हो तो वो एक मौजज़े की तरह ही आपकी लाइफ में एक सिचुएशन चेंज हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आप जब दुआ करो तो इस यकीन के साथ उस दुआ से उठो या निकलो कि आपको यकीन हो कि मैंने ये मांगा और ये मुझे मिल गया। अगर आप उस सिचुएशन को उस तरह से डील करोगे तो आप, हो सकता है नेक्स्ट मॉर्निंग ही आपको एक गुड न्यूज़ मिले जो कि आपको इस पूरी सिचुएशन में से निकाल सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, शिप ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स।
अच्छा, इस पूरी चीज़ में से निकलने के लिए एक और चीज़ का आपको ज़रूरत है, जो कि है सेल्फ वर्थ। आपके अंदर वो चीज़ नहीं है अभी, लोगों की बातों की वजह से या सिचुएशंस ऐसी रह चुकी हैं, या अपनी एज को लेके हो सकता है कि अगर अगर तो ये सिचुएशन आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर रही है, अगर आप लोगों की बातें आपके रिलेशनशिप से लेके हैं या आपके सिंगल होने की चीज़ों से लेके हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को थोड़ा, एक तो मतलब दुआ तो आपने मांगी ही है, लेकिन आपके अंदर भी कुछ है जो कि आपको खुद के बारे में गंदा फील करवाता है, और हो सकता है वो लोगों की बातों की वजह से एक चीज़ आपके दिल में बैठ गई हो कि शायद मैं अच्छा डिज़र्व नहीं करता, शायद मुझे जो गंदे रिश्ते आते हैं या अच्छे प्रपोजल्स नहीं आते मुझे वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, शायद एज फैक्टर है तो मुझे गंदा प्रपोजल या जो मुझे लगता है कि मैं डिज़र्व नहीं करती, मैं इससे अच्छा डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, मुझे वो शायद नहीं मिले। अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपने अपने दिमाग में बिठा ली हुई हैं तो आपको उनको निकालना होगा। चाहे लोग आपकी बातों में यकीन करें या ना करें, लेकिन आप डिज़र्व करते हो। और अगर आप इस माइंडसेट के साथ एक दुआ करो और फिर जो लोग बातें कर रहे हैं आप उस सब को इग्नोर करो, आप खुद देखोगे कि बहुत जल्द, शायद इसी महीने, शायद नेक्स्ट महीने, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज आएगा, कोई अच्छा प्रपोजल, पॉजिटिव प्रपोजल आएगा जो कि आपको, आपकी दुआ में जो यकीन था उसका एक आपको फ्रूट मिलेगा, एक उसका रिवॉर्ड मिलेगा, और आपको रियलाइज़ होगा कि मैं अपनी दुआएं कबूल करवा सकती हूँ और मैं क्योंकि डिज़र्व करती हूँ। लेकिन उस सब में आने के लिए, उस एनर्जी में आने के लिए जहाँ पे आपको एक यकीन हो, आपको एक बिलीव रखना होगा, एक नया बिलीव अपने अंदर डालना होगा कि आप डिज़र्व करते हो, आप अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो, एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो। चाहे आप एज में बड़े हो गए हो, चाहे आपका कोई और मसला हो जो आपको लगता है जिसकी वजह से शायद आपको अच्छा प्रपोजल नहीं मिल सकता या आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। इवन अगर सपोज ये प्रपोजल नहीं है, मैरिज प्रपोजल नहीं है, हो सकता है कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो और आपको हर कोई कह रहा हो कि आप ये छोटे लेवल की जॉब आप कर लो, बड़े लेवल का तो आप सोचो भी नहीं। कुछ भी ऐसा जिसमें लोग आपको एक लिमिटेड बिलीफ देना चाह रहे हैं कि आप सोचो कि नहीं, इससे इस बॉक्स से बाहर तो निकलना ही नहीं है। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हो या आप स्टक हो, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपने एक अपने लिए दुआ करनी है, ठीक है। एक मन्नत अगर आप मांगना चाहते हो आप मन्नत मांग सकते हो। फाइनेंशियल सिचुएशन अगर ऐसी है जिसमें आप इसमें से निकलना चाह रहे हो, मैं आपको कुछ टाइम बाद मैं इस तरह की वीडियोस भी अपलोड करूंगी जिससे आपको फाइनेंशियली अगर आपको थोड़े इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसमें से कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं ऐसी जो आप यूज़ करके आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर सकते हो, लेकिन वो लेटर ऑन आएंगी। अभी फ़िलहाल मेरा फोकस इस टाइम पे टेरो रीडिंग है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जहाँ पे आपको एक यकीन के साथ चलना होगा कि जहाँ आपने दुआ मांगी आपकी चीज़ें आगे आसान होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको यकीन है कि आप एक अच्छी जॉब डिज़र्व करते हो तो यू विल गेट दैट जॉब। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लोगों की बातों पे बिलीव करना नहीं, ख़ुद पर एक एतमाद, ख़ुद पे एक बिलीव होना है। अगर आप उस चीज़ को लेके आगे चलोगे तो आपकी सारी परेशानियाँ और मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सारे बर्डन्स जो आप अभी फील कर रहे हो, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, रिश्तेदारों की तरफ से हो, आपके अपने मेंटल एक जो सोच बन चुकी है उसकी वजह से हो, आप उस सब से ब्रेक फ्री कर जाओगे, उस सब से निकल जाओगे। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जो है ना, अगर आप ये सब करते हो जो मैंने बोला, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक अच्छा, स्पेशली अगर आप लव लाइफ को लेके परेशान हो, आपकी लाइफ में एक अच्छा प्रपोजल आने वाला है जो कि नेक्स्ट मंथ में शायद आपकी लाइफ में आ जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप इस सब पे वर्कआउट करो तो वो चीज़ें हो सकता है आपको इस महीने ही दिख जाए, उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड आपको मिल जाए। अगर नहीं तो नेक्स्ट मंथ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ पॉजिटिव गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आए। अगर तो आप चूज़ कर रहे हो कि आपने सिंगल रहना है क्योंकि आप किसी एक स्पेसिफिक इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, तो हो सकता है वो इंसान ही आपकी लाइफ में वापस आ जाए। सो लेट्स सी कि ओरेकल डेक क्या कहता है आपकी लव लाइफ के बारे में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। अच्छा, काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप जो शायद अगर सिंगल हो तो हो सकता है आप किसी एक इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आपके लाइफ में अभी आपका फोकस आपकी लव लाइफ नहीं है बल्कि फाइनेंसेस और करियर आपकी प्रायोरिटी है, जो कि शायद आपके आसपास के लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होंगे अभी। लेकिन अगेन, अगर तो ये एक इंसान है, या अगर चाहे आपकी जॉब भी है जो आपका फोकस है या आपका गोल है, जो भी है, आप इस बिलीव के साथ जब आगे मूव करोगे तो आपके लिए लोगों की बातें, वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मैटर नहीं करेंगी और ना ही करनी चाहिए।
और बेस्ट टाइम है आपके लिए अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो किसी भी रिलेशनशिप को लेके या फिर किसी भी जॉब को लेके या फाइनेंसिस को लेके। अपने गॉड रब जिसको भी आप बिलीव करते हो आप उससे दुआ करो। आपको गाइडेंस अगर चाहिए आप उससे गाइडेंस मांगो, आपको गाइडेंस मिलेगी। द बेस्ट टाइम टू गेट द गाइडेंस इज़ जब आप रात को सोने लगो तो एक दुआ या एक बात जो आप अपने रब से कर सको, अपने खुदा से कर सको, आप वो करके सो, जिसमें आप गाइडेंस मांगो कि आप इस सिचुएशन में हो, आपको राइट पाथ की तरफ वो लेके जाए। आपको चाहे वो ख्वाब में मैसेज मिलेगा, चाहे वो आपको नेक्स्ट डे किसी भी और सूरत में वो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। चाहे ख्वाब के थ्रू शायद आप कोई गाना ऐसा सुने जिसमें आपको एक गाइडेंस मतलब मिल जाए। हो सकता है कि आप कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हो उसमें कोई ऐसी बात हो जो कि आपकी चीज़ से रिलेटेड हो और आपको रियलाइज़ होगा कि ये तो उसी चीज़ का आंसर है जो कि मैंने मांगा था। तो जस्ट बी ओपन टू रिसीव द मैसेज। अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, सेंसेस को ओपन रखो ताकि आप उस मैसेज को रिसीव कर सको। इस तरह की सिचुएशन में एक और चीज़ रिकमेंडेड है कि अगर आप चाहते हो कि आप क्लोज हो सको गॉड से, रब से, स्पिरिचुअल हो सको, तो आप अपना डाइट में हेल्दी फूड लेना शुरू करो, प्रेफरेबली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लाइट फूड जिसमें आपकी वाइब्रेशंस हाई रहें और आप इजीली मैसेजेस जो है वो कैच कर सको, जो कि आपको थ्रू ड्रीम्स आपको गाइडेंस मिल सकती है, थ्रू आपको ड्रीम्स आवाज़ हो सकता है किसी तरह की आवाज़ आपको आए जिससे आपको थोड़ी गाइडेंस मिले। अगेन कुड बी इन ड्रीम, कुड बी इन रियलिटी एज वेल। तो जस्ट स्टे ओपन टू रिसीव द डाउनलोड्स कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स और चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग अप्रैल के रिमेनिंग मंथ के लिए। अगर आपकी रीडिंग आपको पसंद आई हो और अगर आपको इससे हेल्प मिली हो तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और till I do the next reading for you guys, take care. Bye bye.